हेलो एवरीवन, मैं अंकिता गुप्ता आपकी ऑनलाइन टीचर स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट, दैट इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 5 मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केट सेगमेंट के टूवर्ड्स जाने से पहले मैं एक कनेक्टिविटी बनाना चाहूँगी टूवर्ड्स मार्केटिंग रिसर्च टू मार्केट सेगमेंटेशन। देखिए, मार्केटिंग रिसर्च में हम पढ़ते क्या है कि हमारे प्रोडक्ट है या जो भी हमारी सर्विस है उसके टूवर्ड्स जो हमारे कंज्यूमर कस्टमर्स हैं उनके थॉट्स क्या है, कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है या और इम्प्रूव कराना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरर तक कन्वे कराएं। अब इसके बाद क्या होता है, हम एडवर्टीज़मेंट रिसर्च करते हैं कि हम जो विज्ञापन कर रहे हैं वो वाकई में इफ़ेक्टिव है या नहीं। उसके टूवर्ड्स हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की और क्वालिटी किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या हम क्या नया प्रोडक्ट अपने टारगेट कस्टमर्स को लॉन्च कर सकते हैं, के लिए लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मार्केट सेगमेंटेशन में। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं उसको एक ग्रुप में डिवाइड करना। जब हमारे टारगेट कस्टमर्स एक ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं तो उनके लिए उनको स्पेसिफाई करके प्रोडक्ट बनाना या एडवर्टीज़मेंट कैंपेनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम मार्केट सेगमेंटेशन को यूज़ करते हैं एज ए टूल और टेक्निक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द आर्ट ऑफ डिवाइडिंग द कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सेवरल होमोजेनस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, एज, एजुकेशन एंड सो ऑन। कस्टमर्स को उनके होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होगा, सिमिलर विशेषताओं के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। मार्केट सेगमेंटेशन को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन में डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट ग्रुप होते हैं और ये सारे ग्रुप में कस्टमर्स एक सिमिलर काइंड के होते हैं। अगर मार्केट सेगमेंटेशन में हमने कस्टमर्स का 4 ग्रुप किया है तो चारों ग्रुप में जो कस्टमर्स होंगे वो सिमिलर काइंड के होंगे, ऐसा। अब देखते हैं फिलिप कोटलर साहब क्या बोलते हैं टुवर्ड्स द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ द मार्केट इनटू होमोजेनस सबसेट ऑफ द कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट में कंसीवेबली बी सेलेक्टेड ऑन मार्केट टारगेट टू बी रिच्ड विद अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। कोटलर साहब बोलते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन का तात्पर्य ये होता है कि कस्टमर्स को उनके होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना मार्केटिंग मिक्स बनाना। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स में हम किसे कंसीडर करते हैं, क्या होता है मार्केटिंग मिक्स में, 4P आते हैं। और 4P क्या होते हैं हमारे, सोचो आप, 4P क्या होते हैं, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट। तो इन सारी चीज़ों को हमें टारगेट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग पुट करना। अब देखते हैं हम मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन किस मेथड्स के थ्रू किया जा सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट वन इज़ एवरी इंडिविजुअल बायर एज ए सेपरेट ग्रुप, ऑल आर डिफरेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एवरी इंडिविजुअल और बायर एज ए सेपरेट ग्रुप, सारे कस्टमर को एज ए सेपरेट ग्रुप में लिया गया है क्योंकि कोई भी ह्यूमन बींग्स दूसरे के सिमिलर नहीं होता है, ऐसे थॉट्स हैं फर्स्ट के। सेकेंड वन इज़ ब्रॉड ग्रुप ऑफ अ बायर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्या बोल रहा है कि हम कुछ कंज्यूमर को एक ग्रुप में डाल सकते हैं क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी विशेषताएं कुछ हद तक सिमिलर हैं। तो ये क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। फर्स्ट वन इज एवरी इंडिविजुअल बायर एज ए सेपरेट ग्रुप एंड सेकंड वन इज ब्रॉड ग्रुप ऑफ बायर्स। नेक्स्ट वन देखते हैं बेसिस फॉर द मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखते हैं कि हम मार्केट सेगमेंटेशन किस किस बेसिस के आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर होती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर में कंज्यूमर की एज, उनका जेंडर, उनकी इनकम, ये सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं। इनके बेसिस पे हम उनके ग्रुप फॉर्म्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जियोग्राफिकल फैक्टर।
जियोग्राफिकल फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर हो सकती हैं? जियोग्राफिकल फैक्टर में ये कंसीडर हो सकता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया के लोगों में सम हाउ उनका इंटरेस्ट एरिया सिमिलर होता है। जैसे जो डेजर्ट में रहते हैं उनका खान पान की आदत सिमिलर रहती होगी, जो पहाड़ी एरिया के लोग रहते हैं उनके भी खान पान पहनावे की आदत थोड़ी बहुत सिमिलर होती होगी। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी फैक्टर्स। पर्सनैलिटी फैक्टर्स ऐसा होता है जो सम हाउ सिमिलर हो सकता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो हम बहुत ज़्यादा इसे सिमिलर नहीं बोल सकते कि सभी की पर्सनैलिटी सिमिलर होती है। नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर। कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर का मतलब होता है कि कंज्यूमर अपने ब्रांड के टुवर्ड्स कितने लॉयल हैं। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो सब्सटीट्यूट गुड्स को देखते तक नहीं, चाहे वो उनके टुवर्ड्स कितने भी ऑफ़र आ जाए, कितना भी डिस्काउंट हो जाए, वो अपने ही जो उनके जो ब्रांड्स हैं उसी पे बने रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल स्टैंडर्ड। एजुकेशनल स्टैंडर्ड भी वेरी करता है डिफरेंट कस्टमर्स को। देखिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी हम मार्केट सेगमेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। ग्रेजुएट पीपल, पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, हाईली क्वालिफाइड पीपल और इलिटरेट पीपल, इन सब का टेस्ट एंड प्रेफरेंस टुवर्ड्स एनी प्रोडक्ट अलग अलग ही होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन लेवल। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस और प्रोफेशन। बिज़नेस और प्रोफेशन को भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। ऐसे कस्टमर्स जो बिज़नेस हैविंग हैं उनका टेस्ट और उनका प्रेफरेंस अलग होता है रैदर देन ऐसे पर्सन्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। एक बिजनेस पर्सन, एक शॉपकीपर की बात कर लीजिए और एक ऑफिसर की बात कर लीजिए, दोनों का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिमिलैरिटी भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बना सकते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम देखेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए। देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन अगर हम कर लेते हैं ना तो हमें हमारे टारगेट कस्टमर्स मिल जाते हैं। एक बार हमें हमारे टारगेट कस्टमर्स अगर मिल गए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है प्रोडक्ट लॉन्च करना, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना या एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग स्टार्ट करना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंस पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू डिस्कवर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन किया जा सकता है। लाइक अगर मैन्युफैक्चरर बेबी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो सम हाउ वो मदर्स के लिए भी वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेल्पफुल इन कॉम्पिटिशन। हमारा जो भी कंपटीशन है उसे फेस करने के लिए, मार्केट कंपटीशन फेस करने के लिए भी हमें मार्केट सेगमेंटेशन करना मस्ट होता है। मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू एक बार हमारे टारगेट कस्टमर हमें फोकस हो जाए तो हम आसानी से उनके लिए एड कैंपेनिंग या उनके लिए प्रोडक्ट को और इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इवैल्यूएटिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़। हमने जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अभी चला रखी है वो कितना इम्पैक्टफुल है टुवर्ड्स अवर टारगेट कस्टमर्स, इसे फाइंड आउट करने के लिए भी हमें मार्केट सेगमेंटेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रिपेयर साउंड एंड इफेक्टिव मार्केटिंग। अपनी मार्केटिंग, देखिए कॉमर्स में हम एक चीज़ सीखते हैं कि हमें अवेलेबल रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो हम कोई भी काम बेस्ट तरीके से तब कर पाएंगे जब उसकी छोटी छोटी बारीकियाँ पता है। अगर हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा हमारे टारगेट कस्टमर। और टारगेट कस्टमर किससे फाइंड आउट होंगे, टुवर्ड्स थ्रू और बाय द हेल्प ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज़ इन सेल्स वॉल्यूम। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है तो सडन इंक्रीज़ नहीं होता है या ओनली मार्केटिंग रिसर्च से इंक्रीज़ नहीं होगा। हमें समहाउ एडवर्टीजमेंट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट कस्टमर्स, इन सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। हमारे पास जितने रिसोर्स अवेलेबल है उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम उन्हें प्रॉपर प्लेस में पुट करें। और प्रॉपर प्लेस में पुट करने के लिए हमें मार्केट सेगमेंटेशन को फाइंड आउट करना बहुत मस्ट है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी टुवर्ड्स मार्केट सेगमेंटेशन। तो इस प्रकार से आपके यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने एक एक टॉपिक एक एक वीडियो लेक्चर में कवर किया है। आप किसी भी वीडियो लेक्चर को देख के पुराने टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। एंड thank you so much for watching this video. If you have any queries regarding any topic, you can mail me or you can contact me on this number. Thank you so much student.